हेलो गाइस, अब आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल की ट्रिप। और ये हमारी बस है। इसी बस से सभी लोग को जाना है। और ये रहे हमारे बबलू भैया हाथ ला दीजिए। और ये बस में हम चढ़ने जा रहे हैं, बाकी सब लोग के साथ पार्टी जयकारा लगा रहे हैं। ये बस में अभी तक कोई नहीं आया है, केवल हमारे पंकज भैया ये बैठे हुए हैं और उस साइड में बैठे हुए हैं पुतीलाल चाचा जो हमारे जिले से ही आए हुए हैं। अभी हम लोग को नाश्ता भी करना है तो आ गए हैं नाश्ता करने। जो बना था ब्रेड सैंडविच और भैया ये हमारे लेके चल दिए हैं। अब मैं भी लाइन में देखता हूँ कि क्या हाल चाल है। भैया धीरे धीरे सब लोग नाश्ता लेने में बिजी हैं क्योंकि सभी को जाना है नैनीताल, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे आज लोग नैनीताल की ट्रिप के लिए। मैं भी नाश्ता ले ही रहा था, इतने देर में भैया बोले कि भैया जल्दी से नाश्ता लेके रास्ता कर लो और बस में पहुंचो, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। हमने कहा ये बात सही है, मैं नाश्ता लेके सीधे बस में ही पहुंचता हूं और वहीं पे नाश्ता अपना पूरा करता हूं। नाश्ते के बाद लंच की भी व्यवस्था हुई थी और वो पैक कर लिया गया था, पूरी सब्जी और उसमें अचार के साथ लड्डू भी थे। जैसा कि मैंने नाश्ता कर लिया है बस के अंदर ही और सभी लोग बैठ चुके थे। अब बस हमारी निकलने ही वाली है। उससे पहले ही एक जोरदार धमाका होता है और धमाके में आवाज आती है जय निषाद राज। और इस जयकारे के साथ हमारी बस ये हमारे कैंपस से रवाना होती है। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न थे क्योंकि नैनीताल की ट्रिप कौन नहीं जाना चाहेगा। ट्रिप की बात होती है तो हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उसी तरह बस में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पे एक अलग मुस्कान थी, जो कि आप देख सकते हैं। बस में सभी लोग खचाखच भरे हुए थे क्योंकि बस छोटी थी, पहाड़ों पे ज़्यादा लंबी बस जा नहीं सकती थी। और धीरे धीरे करके बस हमारी पहुंच गई है हल्द्वानी पुल, जहां से छोटे छोटे पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और पर्वत दिखाई भी देना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग बिजी हो गए पहाड़ देखने के लिए। ये देखिए हर व्यक्ति पहाड़ ही निहार रहा है, जो देखने में काफ़ी सुंदर था, अद्भुत था। इतने लोगों के साथ में ट्रिप में जाना एक अलग अनुभव। ये जंगल वहाँ के, और मैं थोड़ा सा चिल मारने लगता हूँ पहाड़ों में आकर। तभी अचानक से बस रुकती। हमने कहा पहुंच गए क्या? हम इधर तो देखते हैं कि ताल नहीं दिखाई दे रहा। करे भैया ये नहीं, और आगे अभी और जाना है। हम कहे अरे हाँ भैया, अब मैं कभी आया नहीं था तो मैंने सोचा कि आ गए क्या नैनीताल। फिर बस हमारी चलती रही। अब नज़ारा देखिए। जंगल झाड़ी होते हुए हमारी बस लगभग 50 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी और पहाड़ों पे स्पीड धीरे धीरे कम होती गई, 20 से 30, क्योंकि पहाड़ों पे गाड़ी हमेशा धीरे ही चलानी चाहिए। और हम अब धीरे धीरे पहुंच रहे थे नैनीताल झील, जो मैं काफ़ी एक्साइटेड था नैनीताल झील देखने के लिए। समय भी हो रहा था क्योंकि 1-1.5 घंटे से हमको लग रहा है बस चल रही थी, क्योंकि हमारे कॉलेज से, जहाँ हमारा कॉलेज था वहाँ से नैनीताल झील 60 से 70 किलोमीटर के बीच में थी। तो सभी लोग बस में नज़ारा देखते हुए, रास्ता भी कट रहा था क्योंकि इतना अच्छा पहाड़ों का व्यू ही आ रहा था, काफ़ी सुंदर, बहुत अद्भुत। फिर मैंने नीचे देखा तो एक कॉलेज भी बना हुआ था बिल्कुल बीचों बीच में।
पहाड़ों के, वो भी काफी सुंदर लग रहा था। आप चेहरे की मुस्कान से ही पता लगा सकते थे कि कितना प्रसन्न था हर व्यक्ति पहाड़ों के बीच। फिर हमारे आदर्श भाई ने बताया कि मुझे अगर नीचे उतार दिया जाए तो मैं इतनी तेज़ रनिंग कर सकता हूँ कि दौड़ के बस पकड़ सकता हूँ। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, 20-30 की स्पीड से बस चलती है पहाड़ों पे, इसको कौन नहीं पकड़ सकता है। एक छोटा सा वीडियो हम सभी लोगों का जो बस में उपस्थित थे। जी भैया देखिए कितना खुशी की लहर दौड़ गई हर व्यक्ति के अंदर। कुछ लोग तो खिड़की के बाहर से अंदर देख ही नहीं रहे थे और कुछ लोग वीडियो का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। आगे वालों को तो कुछ मतलब ही नहीं है, उनको तो सिर्फ आगे की गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। ये बोले ऊपर हमारा एक घर है, हम कहे बहुत सही। ये बोले हम भी में से एक चचा है, तो हम कहें यार बस में तो ये एक्टर आ गया क्या सब। मैंने सोचा कि चाचा का से भी पूछ लिया जाए। चाचा बोले कि हम तो बस में केवल देख रहे हैं क्योंकि जिसकी बस है उसी के बस में हम हैं। हमने कहा बात तो बहुत सही कह रहे हैं चाचा, पते की बात कर रहे हैं क्योंकि जिसकी बस है उसी के बस में हम बस में जा रहे हैं। हमने कहा बस करो और अपनी स्थान पे पहुंचो। ये देखिए मेरी बकबक सुन के भैया को नींद भी आ गई और बोले बाय बाय नीचे उतर जाओ। मैंने कहा भैया मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी सीट पे जाने दो। तो भैया बोले कि अभी नहीं, वीडियो थोड़ा बना लो। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है आपकी वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन रास्ता दे दीजिए प्लीज़। तो ये बोले थोड़ा सा वीडियो और बना लो फिर तुमको रास्ता दे दूँगा। हमने कहा थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। फिर रास्ता इन्होंने दिया, इन्होंने कहा आगे रोक लिया, कहा थोड़ी वीडियो हमारी बनाओ। हमने कहा भैया बन गई आपकी वीडियो, अब हमको जाने दो। और हम चुपचाप अपनी सीट पे आ गए। यहाँ देखा तो सीट की अदला बदली चल रही थी। पुत्तीलाल चचा खांस रहे थे क्योंकि शायद इनको ठंडी हवा लग गई थी। और बबलू भैया और ये हमारे भैया जो हमारे कमरे में साथ में रुके थे, बाहर का नज़ारा देख के सभी काफ़ी प्रसन्न थे। आदर्श भाई बराबर बात किए जा रहे थे। इतनी देर हो गई थी, सबकी टांगें दर्द हो रही थी। भैया को आदर्श की बात शायद दिल पे लग गई और उन्होंने बस को और खा पैदा लाओ। ये सुन के आदर्श भाई फोटो खींचने का बहाना करने लगे। मैंने कहा आदर्श भाई आप दौड़ के आना, तो उससे कहने लगे अरे वो तो फ्लो में निकल गया, अब भैया बस में बैठा लो और चलो। और वहीं पे बातचीत हुई तो पता चला कि अब हम लोग नैनीताल झील से पहले जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं श्री कैची धाम। इतना सुना ही था कि मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। मैं बहुत प्रसन्न हो गया और सबसे बोला जल्द से जल्द बस में बैठो। हम आ गए हैं कैची धाम, नैनीताल के। श्री कैची धाम पहुंचते ही न जाने मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। एक दिव्य सी ऊर्जा वहां पर मिल रही थी। आप भी जब जाएंगे तो वहां अनुभव करेंगे कि एक दिव्य ऊर्जा वहां पर प्रभावित होने लगती है हर व्यक्ति के अंदर। बस हमारी ऊपर के साइड कहीं एरिया में खड़ी हुई थी, वहां से हमको सीढ़ियों के थ्रू और
ढालू एरिया से हम नीचे उतर रहे थे, जहां हमको मंदिर तक पहुंचना था। उसी ऊर्जा के साथ हम लोग नीचे उतर रहे थे। ऐसा आप हमारे साथ हमारे बड़े भैया के अंदर भी देख सकते हैं, ऊर्जा का प्रवाह तेजी के साथ हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पर आप पहुँचते हैं दरबार में बाबा नीम करौली के, तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार आपके अंदर होने लगता है और चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा आपको महसूस होगी। हम लोग बिल्कुल बाबा के मंदिर के पास ही थे। मैं एक बार ये जरूर कहूँगा कि पूरे परिवार के साथ एक बार श्री कैची धाम जरूर जाएं और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अब यहाँ पर हमारा ग्रुप रुका हुआ था और हम लोग जा रहे थे दर्शन करने, और हम निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने। जो आसन दिखाया जाएगा ये बाबा जी का आसन है। इसी पे बाबा जी बैठा करते थे। और अभी हम आ गए हैं मंदिर से बाहर। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस वीडियो में आपको पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, पीला और लाल और वाइट कलर का जो मंदिर है, वहाँ बाबा जी की मूर्ति है। एक बार जरूर आए, अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आए। यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बाबा जी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बाबा जी को श्री हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर भोग लगाने के लिए लड्डू का, और अगर आप भोग लगाना भी चाहते हैं तो अगर घर से बनाया हुआ सात्विक भोजन या प्रसाद लेकर आए तो और अच्छा रहेगा। ज़्यादातर लोग अपने घर से ही यहाँ का प्रसाद बनाकर लाते हैं और यहाँ बाबा जी के चरणों में अर्पित करते हैं, फिर वो प्रसाद लेकर घर भी जाते हैं। कैची धाम की कथा। बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। बहुत सारी कहानियाँ किस्से उनके बारे में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि बिना कहे ही वे दूसरे की बातों को जान लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान कर देते थे। नीम करौली बाबा, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था, 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपना जीवन हनुमान जी के भक्ति में लगा दिया। भारत में अन्य साधुओं की तरह वो भी भ्रमण करने लगे। उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा। गुजरात में जब उन्होंने तपस्या की तो उनका नाम तलैया बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। जब वो उत्तराखंड में प्रवास पर थे तो भवाली के कुछ किलोमीटर जाने के बाद बाबा जी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क के किनारे पैरपट पर बैठ गए और सामने पहाड़ी पर जा रहे व्यक्ति को आवाज दी। कहा, पूरन इधर आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे एक अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभे में पड़ गया कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन ने घर जाकर बताया कि नीचे पैरपट पर बाबा नीम करौली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में यह बात बताई तो उनकी माँ ने बोला कि घर पे तो दाल रोटी बना है। वो दाल रोटी लेकर बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा ने भोजन किया और भोजन करने के तत्पश्चात ही बोले कि गांव से 2-3 लोगों को ले आओ और वो नदी के पार करके जंगल में चले गए। वहां जाकर बोले यहाँ खुदाई करो। जब खुदाई शुरू हुई तो बाबा ने कहा इसमें धुनी आ रही है। जब लोग खोदते हुए आगे बढ़ते रहे तो सभी को एक धुनी सुनाई देने लगी। कुछ देर खुदाई करने पर वहां पर चिमटा गड़ा हुआ भी प्राप्त हुआ।
पूरन और गांव वाले हैरान थे कि पूरी जिंदगी बीत गई, यहाँ पर पत्थरों के बीच में कोई गुफा है, किसी को पता नहीं चला। और इस गुफा के अंदर धुनी और चिमटा भी है और एक हवन कुंड की भी जानकारी प्राप्त हुई। ऐसा सब सोच रहे थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कंबल में लपेटे इंसान कोई महापुरुष ही है। ये सब सोच ही रहे थे सभी लोग कि बाबा जी बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, चलो यहाँ पर अब हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने बोला कि पर सोमवारी बाबा की पूजा होगी, और तभी से यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। और कैंची धाम इस स्थान का नाम इसलिए है क्योंकि आप जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ के रास्ते बिल्कुल कैंची नुमा है, इसीलिए इसका नाम कैंची धाम पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। बोलेंगे नीम करौली बाबा की जय, कैंची धाम की जय।